बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3। आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिक फ्रिक्शन। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था फ्रिक्शन के बारे में कि फ्रिक्शन है क्या। फ्रिक्शन फोर्स एक अपोजिंग फोर्स है जो किसी भी बॉडी के मोशन को रोकने की कोशिश करता है या उस फोर्स को रेजिस्ट करता है, उसको हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। फिर फ्रिक्शन फोर्स के टाइप्स हैं। एक टाइप जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे पहले है क्या, ज़रा डेफिनेशन को देख लें। When two surfaces are not sliding across one another is called static friction। जब दो surfaces हो, दो bodies हो, फॉर एग्जांपल एक ये ब्लॉक, ये surface और दूसरा ये टेबल का surface, जब ये दोनों surfaces एक दूसरे के ऊपर मोशन ना करे, स्लाइड ना करे, तो उस फ्रिक्शन को हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये मोशन क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इन दोनों सरफेसेस के दरमियान एक फोर्स है, अपोजिंग फोर्स, और उस अपोजिंग फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ पे अगर हम देख ले तो हमारे पास 4 केसेस मैंने लिखे हैं। देयर आर 4 केसेस। नंबर 1, यहाँ पे एक ब्लॉक पड़ा है टेबल पे, ठीक है। इस ब्लॉक पे इस टाइम 2 फोर्सेस लग रहे हैं। एक वेट ऑफ द ब्लॉक विच इज़ एक्टिंग डाउनवर्ड, दूसरा रिएक्शन फोर्स या जिसको हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं, द फोर्स ऑफ अर्थ एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ये नॉर्मल फोर्स, एक नॉर्मल फोर्स, एक वेट ऑफ द ब्लॉक इज एक्टिंग डाउनवर्ड विच इज़ एक्शन। एज ए रिएक्शन ये अर्थ इस ब्लॉक पे फोर्स लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में विथ सेम मैग्नीट्यूड बट इन डिफरेंट डायरेक्शन, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स। तो 2 फोर्सेस लग रहे हैं, तो इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है, सेम है, अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं और ये ब्लॉक रेस्ट में रहेगा बिकॉज देयर इज़ नो नेट फोर्स। नेट फोर्स जो है वो 0 होगा। यहाँ पे नेट फोर्स 0 है, और जब फोर्स 0 हो तो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वो क्या कहता है, F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू ma, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। जहाँ फोर्स होगा वहाँ एक्सेलरेशन होगा। अगर फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन 0। तो चूँकि यहाँ पे फोर्स नहीं लग रहा, इसलिए इस बॉडी का एक्सेलरेशन जो है वो 0 है। क्या मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन 0 है, ये बॉडी रेस्ट में है। तो यहाँ पे ये बॉडी रेस्ट में है, देयर इज़ नो मोशन। फिर हमने क्या किया, इस ब्लॉक को हमने पुल किया विथ फोर्स F। फोर्स F के ज़रिए हम इस ब्लॉक को पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, लेकिन फिर भी ये ब्लॉक मोशन में नहीं आ रहा, ठीक है। फिर भी ये ब्लॉक मोशन में नहीं आ रहा। या तो ये बॉडी रेस्ट में था इसलिए कि यहाँ पे दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं और अपोजिट डायरेक्शन में हैं, इसलिए ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट करते हैं। तो नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक इज 0 व्हेन देयर इज नो फोर्स, देयर इज नो एक्सेलरेशन एंड द बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट। लेकिन यहाँ पे तो हम फोर्स लगा रहे हैं, इस बॉडी को पुल कर रहे हैं, फिर भी ये ब्लॉक मोशन में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जितना फोर्स हम इस डायरेक्शन में इस ब्लॉक पे लगा रहे हैं, उतना फोर्स इस दूसरे डायरेक्शन में इस ब्लॉक पे लग रहा है, और इस फोर्स को हम कहते हैं अपोजिंग फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स। ये फ्रिक्शन फोर्स कहाँ होगा? दिस फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन दीज 2 सरफेसेस, यानी सरफेस ऑफ द टेबल एंड सरफेस ऑफ द ब्लॉक। इन दोनों सरफेसेस के दरमियान ये फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ये ब्लॉक मोशन में नहीं आ रहा, हालांकि मैंने यहाँ पे फोर्स भी अप्लाई किया। इस फोर्स के बावजूद भी ये फ्रिक्शन फोर्स यानी ये ब्लॉक मोशन में नहीं आ रहा। यहाँ पे एक बात नोट कर ले कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है,
इसको हम यानी इसको हम कहते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फ्रैक्शन फोर्स। सेल्फ एडजस्टिंग फ्रैक्शन फोर्स, ये स्टैटिक फ्रैक्शन अपने आप को एडजस्ट करता है। किस तरह एडजस्ट करता है? देखिए, अगर लेट्स से मैंने यहाँ इस ब्लॉक पे 100 न्यूटन फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया? 100 न्यूटन। तो ये फ्रैक्शन फोर्स ये भी 100 न्यूटन ही होगा, यानी जितना अप्लाइड फोर्स है उतना ये फ्रैक्शन फोर्स भी होगा, यानी अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। फिर मैंने इस फोर्स को 200 न्यूटन कर दिया, तो यहाँ पे ये फ्रैक्शन फोर्स भी 200 न्यूटन हुआ। इसी तरह अगर मैंने इसको 300 न्यूटन कर लिया, तो यहाँ पे ये फ्रैक्शन फोर्स भी 300 न्यूटन हो जाएगा। क्या मतलब कि जितना मैं अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज कर रहा हूँ उतना यहाँ पे ये स्टैटिक फ्रैक्शन भी इंक्रीज हो रहा है, यानी ये स्टैटिक फ्रैक्शन अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। ये एक एडजस्टिंग फ्रैक्शन फोर्स है। इट कैन एडजस्ट इटसेल्फ विद चेंजिंग कंडीशन। यहाँ पे कंडीशन मैंने चेंज कर ली, तो यहाँ पे ये फोर्स भी अपने आप को एडजस्ट कर लिया, तो फिर भी ये ब्लॉक मोशन में नहीं आ रहा। फिर मैंने फोर्स को और इंक्रीज कर लिया। ये लेट्स से इस फोर्स को मैंने 450 न्यूटन कर लिया, तो यहाँ पे ये फ्रैक्शन फोर्स भी 450 न्यूटन हो जाएगा। अब भी ये मोशन में नहीं आ रहा, क्योंकि जितना फोर्स मैं यानी इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, इस ब्लॉक को पुल कर रहा हूँ, उतना फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, जो कि इन दोनों यानी दोनों सरफेसेस के दरमियान एग्जिस्ट कर रहे हैं, और इस एग्जिस्टिंग फोर्स को हम कहते हैं फ्रैक्शन फोर्स। लेकिन ये स्टैटिक बॉडी रेस्ट में है और उस पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, बॉडी मोशन में नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि दोनों सरफेसेस के दरमियान एक अपोजिंग फोर्स है, और उस अपोजिंग फोर्स को हम कहते हैं स्टैटिक फ्रैक्शन। अब अगर मैं इसको और ज़्यादा कर लूँ, इसको मैं 500 कर लूँ, इस फोर्स को मैं 500 न्यूटन कर लूँ, तो यहाँ पे ये फोर्स भी 500 न्यूटन हो जाएगा। अब भी ये बॉडी रेस्ट में है, ये मोशन में नहीं आ रही। लेकिन अगर ये इसका मैक्सिमम स्टेट है, इस स्टैटिक फ्रैक्शन का मैक्सिमम स्टेट है। अब अगर मैं ये अप्लाइड फोर्स एक पॉइंट भी ज़्यादा कर लूँ, यानी 501 कर लूँ, तो ये ब्लॉक मोशन में आ जाएगा। ये ब्लॉक क्या हो जाएगा? मोशन में आ जाएगा। यहाँ पे अगर इस फोर्स को मैं 501 न्यूटन कर लूँ, तो ये ब्लॉक मोशन में आ जाएगा। इन दिस डायरेक्शन द ब्लॉक विल एक्सेलरेटेड। ब्लॉक में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी ब्लॉक मोशन में आ जाएगा। अब ये स्टैटिक फ्रैक्शन नहीं रहा, अब ये काइनेटिक फ्रैक्शन हुआ। लेकिन ये स्टैटिक फ्रैक्शन है, ये वाला लास्ट जो आपका ये पोर्शन, ये स्टैटिक है, ये मैक्सिमम स्टेट है। इससे अगर 500 से मैं एक पॉइंट भी, एक नंबर भी फोर्स को ज़्यादा कर लूँ, तो ये मोशन में स्लाइडिंग यानी ये ब्लॉक स्लाइडिंग करना शुरू कर लेगा। इस केस में ये स्टैटिक फ्रैक्शन है। अब अगर इसको मैंने एक नंबर ज़्यादा कर लिया, यानी 501 न्यूटन कर लिया, तो ये ब्लॉक मोशन में आ जाएगा। दिस ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग, स्लाइडिंग, ये इस तरह मोशन स्टार्ट कर लेगा, इस डायरेक्शन में स्टार्ट कर लेगा। तो अब ये वाला फ्रैक्शन जो है ये स्टैटिक फ्रैक्शन नहीं रहा, बल्कि इसको हम क्या कहेंगे? काइनेटिक फ्रैक्शन। इसे क्या कहेंगे? काइनेटिक फ्रैक्शन, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। लेकिन यहाँ तक ये स्टैटिक फ्रैक्शन है। स्टैटिक फ्रैक्शन की डिफिनीशन क्या थी कि जब दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में हो और ये मोशन ना करे, दोनों सरफेसेस मोशन ना करे, उस केस को, उस कंडीशन को हम कहते हैं, या उस फोर्स को जिसकी वजह से ये दोनों सरफेसेस मोशन यानी एक दूसरे के ऊपर मोशन ना करें, इसको हम, उस फोर्स को हम कहते हैं स्टैटिक फ्रैक्शन। द ब्लॉक डज नॉट मूव ड्यू टू स्टैटिक फ्रैक्शन।
there a force exists between these two surfaces which opposes the motion of the block and this opposing force is called static friction। यहाँ पे तो कोई फोर्स भी नहीं था, एक्सटर्नल फोर्स, सिर्फ नेचुरल फोर्सेस थे, एक वेट ऑफ द ब्लॉक, एक दूसरा नॉर्मल फोर्स ऑफ द अर्थ ऑन द ब्लॉक। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे तो नेट फोर्स ज़ीरो था, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी ज़ीरो, ब्लॉक रेस्ट में था। फिर हमने फोर्स लगाया, फिर भी ये ब्लॉक मोशन में नहीं आया, फिर हमने और फोर्स लगाया, फिर भी ये ब्लॉक मोशन में नहीं आया, फिर हमने फोर्स को और इंक्रीज कर लिया तो ये ब्लॉक मोशन में आ गया। लेकिन इस ब्लॉक के मोशन में आने से पहले वाला जो कंडीशन था, यहाँ पे स्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट कर रहा था, यानी ये स्टैटिक फोर्स अपने मैक्सिमम स्टेट पे, यानी अपने मैक्सिमम स्टेज पे था। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि स्टैटिक फोर्स मैक्सिमम, स्टैटिक फोर्स मैक्सिमम या जो स्टैटिक फ्रैक्शन मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू एस, यानी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन एंड नॉर्मल फोर्स, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन एंड नॉर्मल फोर्स। ये स्टैटिक फ्रैक्शन का फार्मूला या मैथमेटिकल फॉर्म है। स्टैटिक फ्रैक्शन इज इक्वल टू स्टैटिक फ्रैक्शन मैक्सिमम इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड नॉर्मल फोर्स। यहाँ पे मैक्सिमम मैंने क्यों लिखा, क्योंकि वो मैक्सिमम फोर्स यानी फ्रैक्शन का वो मैक्सिमम फोर्स जब तक, यानी फ्रैक्शन फोर्स का वो मैक्सिमम वैल्यू जिसमें बॉडी मोशन ना करे, उसको हम स्टैटिक फ्रैक्शन कहेंगे। तो यहाँ पे जिस तरह को मैंने कहा कि 500 तक ये ब्लॉक मोशन नहीं कर रहा था, लेकिन अगर मैंने 500 से नंबर को इंक्रीज कर लिया, फोर्स को इंक्रीज कर लिया, तो ब्लॉक ने मोशन स्टार्ट करना शुरू कर दिया। तो उस केस में फिर ये स्टैटिक फ्रैक्शन नहीं रहा, ये काइनेटिक फ्रैक्शन है। वो क्या है? काइनेटिक फ्रैक्शन। स्टैटिक फ्रैक्शन सिर्फ यहाँ तक कि ये फ्रैक्शन बॉडी रेस्ट में है और ये फोर्स उस बॉडी को रेस्ट में रहने की कोशिश कर रहा है कि ये बॉडी रेस्ट ही में रहे, और इस पे अगर अप्लाइड फोर्स भी हो, इसके बावजूद भी इस ब्लॉक को मोशन करने से रोक रहा है। वो कौन सा फोर्स है? स्टैटिक फोर्स। अच्छा, अब जिस तरह मैंने कहा कि ये जो है म्यू एस, इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन, इससे यानी अगले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जो म्यू है इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन। लेकिन यहाँ पे म्यू एस है तो इसका मतलब है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? देखिए, द मैक्सिमम रेशो ऑफ अप्लाइड फोर्स टू नॉर्मल फोर्स विद नो मोशन। अगर मैं लिखूँ यहाँ देखें, ये फ्रैक्शन, स्टैटिक फ्रैक्शन मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू एस एंड एफ एन। अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन की वैल्यू मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो देखिए, डिवाइड कर ले बोथ साइड को, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एफ एन, तो यहाँ पे ये आ जाएगा एफ एस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय एफ एन, इसको एफ एन इज इक्वल टू म्यू एस। ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन है। अब अगर आप देख लें डेफिनेशन को, द मैक्सिमम रेशो ऑफ अप्लाइड फोर्स टू नॉर्मल फोर्स। द मैक्सिमम रेशो इन दोनों के दरमियान, दोनों फोर्सेस के दरमियान जब हम रेशो लेते हैं तो देखिए, द मैक्सिमम रेशो ऑफ अप्लाइड फोर्स टू नॉर्मल फोर्स, द मैक्सिमम रेशो ऑफ अप्लाइड फोर्स टू नॉर्मल फोर्स इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, इसको हम क्या कहेंगे? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट, ये आज का टॉपिक था कि स्टैटिक फ्रैक्शन है क्या। स्टैटिक फ्रैक्शन का टाइप है। नेक्स्ट टाइप इसका है काइनेटिक फ्रैक्शन, उसको हम यानी अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक ये था कि स्टैटिक फ्रैक्शन है क्या, व्हेन
टू सर्फेसेस आर नॉट स्लाइडिंग अक्रॉस वन अनदर इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। जब दो सर्फेसेस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ना करे, मोशन ना करे, उसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मैथमेटिकल फॉर्म एफ एस मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू एस एफ एन। एफ एन क्या है? नॉर्मल फोर्स, या जिसको हम रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं। फिर यहाँ पे 4 कंडीशन हमने ली। यहाँ पे कोई फोर्स भी नहीं था, अप्लाइड फोर्स, तो ये ब्लॉक रेस्ट में था। यहाँ पे हमने इस ब्लॉक को पुल किया, फिर भी ये मोशन में नहीं आया, क्योंकि फिर हम फोर्स को इंक्रीज करते गए, लेकिन ये ब्लॉक मोशन में नहीं आ रहा। एक लिमिट पे, एक्सट्रीम लिमिट पे हम पहुंच गए कि हमने फोर्स को इतना ज़्यादा इंक्रीज किया, फिर भी ये ब्लॉक मोशन में नहीं आया। इस मैक्सिमम लिमिट को हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी ब्लॉक के मोशन में आने से पहले थोड़ा, ये बहुत थोड़ा, अगर आप कह लें कि नैनो सेकंड पहले के ब्लॉक मोशन में यानी आने वाला है, तो उस टाइप या उस कंडीशन को, उस सिचुएशन में जो फोर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, रेजिस्टिंग फोर्स या अपोजिंग फोर्स, उसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ये यानी इसलिए मैक्सिमम है कि यहाँ पे 500 न्यूटन फोर्स है। अगर मैंने 501 न्यूटन फोर्स कर लिया तो ये ब्लॉक मोशन में आ गया, यानी वो स्टैटिक फ्रिक्शन ख़त्म हुआ और काइनेटिक फ्रिक्शन स्टार्ट हुआ दोनों सरफेसेस के दरमियान। तो वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन जिसमें ये ब्लॉक रेस्ट में है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन जिसमें ये ब्लॉक रेस्ट में है, उस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन को हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ये आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ दूसरे लेक्चर में मिलेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।